हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जो कि डेली आपको यहाँ पर 8:30 बजे यहाँ पर टेस्ट होता है हिंदी का। किसी भी एग्जाम के लिए आप यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया है गद्यांश, और गद्यांश हमने बता दिया अगर छोटा गद्यांश है तो आप छोटे गद्यांश को यहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि छोटी सी जो चीज़ होती है वो याद रहेगी हैं। और अगर बड़ा सा गद्यांश है तो आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए और इसके बाद गद्यांश को आप पढ़िए तो आंसर आपको देखने को तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो कि स्टार्ट कर रहे हैं आपके कहाँ से, आपके व्याकरण पोर्शन से। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जो आपका है वो कौन सा है? तो 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका दिया है किन्नर, अहिंसा, अंतरी और अपरिग्रह। 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर जो अहिंसा शब्द है। ठीक है, अहिंसा याद रखिएगा, ये अहिंसा शब्द जो आपका है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, शेष शब्द जो आपके हैं वो कह सकते हैं पुल्लिंग है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। कह रहा आपसे जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं निर्मम। ठीक है, क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। जिसका जवाब यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है बिल्कुल से हो जाएगा निर्मम बोलते हैं। ठीक है, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे हम लोग निर्दय बोलते हैं। ठीक है, और जो डरे नहीं, जो डरे नहीं उसे हम लोग निर्भय बोलते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में कौन सा वाक्य यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग में ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा जो आपका ऋतु है, ऋतु। ठीक है, ऋतु शब्द जो आपका है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ऋतु, वायु, रेणु, मृत्यु, रज्जु, आयु, वस्तु, धातु, ये सभी आपकी इसमें होती हैं जब उक्रांत संज्ञाएं आपकी मिलती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है 7 नंबर। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपका याद रखिए गरुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गरुण नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा गरुण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है कि सर्प, ब्याल, पन्न, है ना, ये कह सकते हैं इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? और ये इस समय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 8 का जवाब यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। यहाँ पर आदमी, वस्त्र, है ना, तो यहाँ पर जो पूछा है विशेष से क्या हो जाएगा? यहाँ पर घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया, ये सब क्या है? यही तो आपकी विशेष है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाच्य होते हैं, वाच्य होते हैं, जवाब दीजिए। यहाँ पर वाच्य जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर आपका है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है निम्न में भाववाच्य बताइए। यहाँ पर भाववाच्य बताना है आपको, और दिया है तुम फूल तोड़ोगे नहीं, अब चला जाए, अब चला जाए अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अब चला जाए। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति एकांत में बैठा है और इसके बाद उसने अचानक उसके मन में आता है कि अब चला जाए, समय हो गया है ना, उसी समय में भाव होता है। बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक, तो बताइए समुच्चय बोधक जो होता है वो आपका विकारी होता है या विकारी होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो समुच्चय बोधक होता है वो आपका अविकारी होता है। क्या होता है? अविकारी होता है। याद रखिए ये सदैव अपवर्तित रहते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि हिंदी में वचन होते हैं। ये प्रश्न दिसंबर में आपके कह सकते हैं पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में, और बहुत बच्चों ने कमेंट किया था सर सही जवाब क्या हो जाएगा? जबकि आपको पता है कि हिंदी में जो वचन होते हैं वो आपके सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब काफ़ी बच्चों को पता था क्या
संस्कृत वाले में होता है ना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो काफ़ी बच्चों को ये प्रश्न गलती हो गया था, लेकिन जब प्रश्न आ जाता है तो वो हमेशा के लिए रट जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का उदाहरण, यहाँ पर सभी में मात्राएं बराबर हों तो उसे हम लोग सममात्रिक कहेंगे। तो देख सकते हैं जो चौपाई है, चौपाई में 4 चरण होती है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात यहाँ पर जो आपका सी है आपका चौपाई, ये सममात्रिक छंद है, ठीक है। जबकि दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाणी, वीणा, पाणी, शारदा ये है, लेकिन कमला, ठीक है, 14 का ऑप्शन सी ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि यहाँ पर वाणी जो वीणा, पाणी, शारदा के पर्यायवाची हैं। सरस्वती की बात करें तो सरस्वती के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे गिरा, भारती, विमला, वगीश, कर्णिका, वागीश्वरी, ये होते हैं। तो ये कमला है किसका? कमला है किसका? तो कमला होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची, ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची। अगला है इच्छु का तद्भव रूप बताना है। इच्छु, तो यहाँ पर इच्छु का तद्भव बताना है, और इच्छु को यहाँ पर देखो हमने बताया था छा का परिवर्तन खा में या खा का परिवर्तन छा में, तो छा की जगह आप खा कर दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। 15 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ईक हो जाएगा, ठीक है, ईक हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द, तो भाई रेलगाड़ी जो शब्द है वो किस प्रकार का है? सभी को पता होगा कि रेलगाड़ी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, ये संकर शब्द है, ठीक है। संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर संकर कहते हैं, अर्थात जब दो भाषाओं का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर आपका दिया है रेल और दिया है गाड़ी, तो रेल शब्द जो आपका है ये अंग्रेजी है और गाड़ी क्या है? ये हिंदी है, ठीक है। जैसे और आपने पढ़ा होगा कौन, जैसे आप छायादार, छायादार में छाया शब्द आपका संस्कृत होता है, दार आपका फारसी होता है, ठीक है। सील बंद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो सील शब्द आपका अंग्रेजी होता है, बंद आपका फारसी होता है। इस प्रकार से दो भाषाओं से मिलते हैं संकर शब्द। अगला प्रश्न आपका दिया है विभ का पर्यायवाची है। विभ का पर्यायवाची, और विभ का पर्यायवाची क्या बनता है? याद रखिए विभ का पर्याय मतलब होता है सर्वव्यापक तथा नित्य, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सर्वव्यापक एवं नित्य होता है। अगला है व्यास का विलोम शब्द। व्यास का विलोम क्या बनेगा? व्यास का विलोम बनता है समास। याद रखिए व्यास का विलोम समास बनता है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा समास, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कि संक्षेप का विलोम, तो संक्षेप का विलोम विस्तृत होता है, लघु का विलोम दीर्घ होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है छक्का पंजा करना मोहरे का अर्थ। छक्का पंजा करना, तो भाई छक्का पंजा करना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ठीक है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग। अधिमानता, यहाँ पर जो उपसर्ग है किसी भी शब्द के पहले होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अधि, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जो अधि है ये यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में से एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित करना है। कह रहा विद्यालय का उप प्रधानाचार्य, यहाँ पर उप प्रधानाचार्य जो है इसमें से उपसर्ग बताना है, ये किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आपका उपसर्ग है ये आपका है तत्सम उपसर्ग है, ठीक है। ये किस प्रकार का है? ये तत्सम आपका उपसर्ग है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 22 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रत्यय होता है। प्रत्यय, और प्रत्यय जो होता है वो आपका क्या होता है? कई बार आपने पढ़ा भी होगा, और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए भाई सभी लोग। यहाँ पर 23 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट नंबर। इन्हें हम लोग शब्दांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें हम लोग शब्दांश कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर जवाब दीजिए, और जवाब आपका हो जाएगा 24 में। देखिए
अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज का अनुदिया है, उन्नत का अवगत दिया है। तो देखो उन्नत का अवगत नहीं होता है, उन्नत का अवगत नहीं होता है तो होता क्या है? तो उन्नत का होता है अवनति। क्या होता है? अवनति होता है, याद रखिएगा। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी मतलब जो शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, लड़का लड़की, है ना। और अविकारी जिसमें परिवर्तन आपका नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहे आपसे पनही शब्द का तत्सम, पनही का तत्सम पूछा है, और पनही का तत्सम होता है आपका उपनाह होता है। क्या होता है? उपनाह होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपनाह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताइए। उद्यान, यहाँ पर आपको उद्यान को तोड़ा गया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो का शब्द है ये आपका स्वतंत्र नहीं है। अगर इसमें डैश लगा दिया है अर्थात ये आपका स्वतंत्र हो गया। इसी प्रकार से इनमें से जो बताना है कि कौन सा इसको तोड़ने पर बनेगा, तो यहाँ पर 27 नंबर में देखिए जो आपका दिया गया है उद या न, ये वाला जो सी नंबर है ये यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, ना को पूरा करेगा छोटा की मात्रा, और बड़ा या को पूरा करेगा आपका ये वाला, और आपका ये हो जाएगा उद। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है सरयूर्म में संधि। सरयूर्म में संधि आपकी कौन सी है? तो सरयूर्म में संधि आपकी हो जाएगी यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। आपका 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपको हो जाएगा। सरयूर में आपकी कौन सी है? आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। हमने आपको संधि काफ़ी अच्छे से बताया था। ठीक है, वधूर में और भी आपके ढेरों होते हैं, इसके अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, सरयू धर ऊर में बनता है ना, सरयू धन ऊर में, इस प्रकार से बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाषा जो बनी है वो किस धातु से बनी है? यहाँ पर भाषा जो बनी है वो भास धातु से बनी है। किससे बनी है? भास धातु से बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भास धातु से बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ प्रत्यय लगने से भाषा शब्द आपका बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धातुष्मा में संधि आपकी बताना है कौन सी है? धातुष्मा, इसे अगर तोड़ेंगे तो आपकी बनेगी धातु धनुष्मा। क्या बनेगी? धातु धनुष्मा बनेगी, जो कि आपकी ये संधि कहलाएगी कौन सी? तो आपकी दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लघोर में, सिंधूर में और वधूत्सव, ये सब आपकी कह सकती है इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष से, याद रखिए, विशेषण और विशेष के योग से आपका कर्मधारय बनता है। क्या बनता है? कर्मधारय बनता है। ऑप्शन जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था चरण कमल, चंद्रमुख, महादेव, ऐसे शब्द होते हैं आपके विशेष विशेषण से बनते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो, और जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें से तीसरा शब्द जो बनता है वो आपका हो जाता है, मतलब एक विशेष अर्थ निकालता है। और ऐसे शब्दों में देखा जाए तो अधिकतर जो भगवान वगैरह होते हैं उनके नाम होते हैं। लंबोदर हो गया, जैसे गणेश भगवान का हो गया, है ना, चतुर्भुज, पंकज, घनश्याम, तो ऐसे हो जाते हैं। अब बात आती है पंकज। पंकज मतलब होता है, पंख मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होता है, जैसे कमल। तो देखो पंकज का नाम दिया था लेकिन आपका कमल हो गया, मतलब एक विशेष अर्थ निकाल के आ गया। ठीक है, चलिए अगला है उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग, तो भाई उपसर्ग को क्या कहते हैं? छोटी छोटी बातें हैं आज की वीडियो में, छोटी छोटी बातें आज की वीडियो में इनको समझने वाली हैं। तो 33 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। उन्हें हम लोग शब्दांश से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें शब्दांश बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है बताइए? तो लिपि की आवश्यकता जो पड़ती है, याद रखिएगा, ये भाषा को लिखने में पड़ती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भाषा लिखने में लिपि की प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली, और खड़ी बोली जो आपकी निकली है कहाँ से?
तो ये निकली आपकी पश्चिमी हिंदी से, ताकि कहाँ से, पश्चिमी हिंदी से। 35 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी आपकी 5 उपभागों में होती है। कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये आती हैं, है ना। पूर्वी हिंदी में आपको बताया था कि ABC, है ना, ABC हमने बताया था आपको, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की बात करें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आती हैं, तो बिहारी में आपकी आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी ये होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ, अर्थात अगर आप हिंदी भाषा में कोई भी शब्द लिखेंगे तो कितने वर्णों का प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा आपके 52 वर्णों से ही पूरी रामायण, पूरी सब कुछ बन जाता है। समझ में आ गया। कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, 52 है, अर्थात 52 अक्षरों से ही सब काम हो जाता है। अब 52 अक्षर में आप देख सकते हैं कि जो आपके 25 जो अक्षर होते हैं का से लेके माँ तक, उनको हम लोग यहाँ पर व्यंजन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, फिर आपके 2 अयोग्य भाव होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, इस प्रकार से कुल 25 बनते हैं, ठीक है। अगला है मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर। तो भाई मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो याद रखिए जो जीभ होती है, जीभ के आधार पर मध्य स्वर जो आता है वो बीच में आता है, आ शब्द जो आता है वो बीच में आता है। तो 37 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे हम लोग मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। अ शब्द जो आपका है उसमें देखो जब अ बोलते हो तो आ भाई जीभ जो होती है थोड़ी सी गड्ढा टाइप हो जाती है बीच में, ठीक है। तो आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है निम्न में से कंठ वर्ण बताइए, कंठ वर्ण। और कंठ वर्ण जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो का खा गा मत ढूंढिए, क्योंकि वो तो है भी, साथ में आपके कुछ आपके यहाँ पर स्वर होते हैं वो भी आते हैं कंठ में। तो कौन कौन से, यहाँ पर जो आपके आ है, हा है और विसर्ग, ये आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, और का वर्ग तो आता ही है, ठीक है। अगले प्रश्न के आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रा धन माँ का रूप बताइए, रा धन माँ। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका बनेगा, यहाँ पर याद रखिए ये वाला शब्द जो बनेगा इसको जोड़ने से ये बनता है, ठीक है। रा धन माँ अर्थात मर हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आपके 2016 में ये आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अगला है प्रा में पूर्ण वर्ण बताइए, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है, प्रा में अगर देखेंगे तो प्रा आधा पा और रा पूरा आपका हो जाएगा। बी नंबर जो आपका है ये आपको यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह सकते हैं 40 प्रश्न थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे और आपने पेपर को अच्छे से सॉल्व भी किया। प्रश्न हल्के थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। 40 में उम्मीद है कि आप लोगों के 36, 37, 38 तक आना चाहिए। यहाँ पर वन लाइनर भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देते हैं ताकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। कह रहा आपसे अपभ्रंश भाषाओं का विकास, और जो बच्चे बीच से जुड़ते हैं वो लोग पहले जरूर जुड़ा करें, और अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आप लोग वीडियो को पूरा फिर से देख लिया करिए, क्योंकि हर वीडियो में कहीं ना कहीं आपको कुछ नया जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपभ्रंश भाषाओं का जो विकास हुआ है वो आपकी किससे, तो प्राकृत भाषाओं से हुआ है, ठीक है। प्राकृत भाषा का समयकाल जो आपका है वो 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक होता है। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिए ऋग्वेद में आपकी वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है, तो कन्नौजी आपकी आती है किसमें, आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कश्मीरी भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो कश्मीरी जो आपकी आती है वो पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अगला है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, साथ इनके साथ और थी एनी बेसेंट, तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर किया था। इस प्रकार से आपका गांधी जी हो जाएगा। अगला है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, फिर ध्वनि से आपका शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। अगला है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या कहते हैं, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम लोग पद बोल देते हैं, ठीक है। सुल्तानपुर, रायबरेली, गोंडा और बहराइच में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर बोली जाती है आपकी अवधी, कौन सी, अवधी बोली जाती है। अगला है हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है आपकी सिंधु शब्द से, ठीक है, सिंधु शब्द से। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि कितने प्रकार की होती है,
तो आपके 3 प्रकार की सबको पता है, स्वर संधि, व्यंजन और आपकी विसर्ग। अगला है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 8 होती है। कारक आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है संबंध कारक विभक्ति, तो का की रारी रे होता है। हिंदी व्याकरण में प्रतिशब्द कहा जाता है, प्रतिशब्द जो कहते हैं वो आपके पर्यायवाची को बोलते हैं। मुहावरा का एक अन्य नाम होता है वाग्धारा। ऐसा नहीं है किसी प्रश्न में आपको नया वर्ड ना मिले, ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होगा जिसमें एक प्रश्न आपको जरूर नया जरूर मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है काव्य की आत्मा माना जाता है, तो किसको, तो काव्य की आत्मा रस को मानते हैं। भारत की संपर्क भाषा आपकी है वो हिंदी है। विश्व की संपर्क भाषा तो आपकी अंग्रेजी है। उर्दू भाषा की लिपि तो आपकी फारसी है। लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं, तो लिखित ध्वनि संकेतों को हम लोग लिप कहते हैं। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसे हम लोग राष्ट्रभाषा बोल देते हैं। अगला है मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम दिया था, तो मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम दिया था आपके भारोपी भाषा को। अगला है गुजराती भाषा का विकास हुआ है, तो किससे, तो आपकी सौ सैन्य अपभ्रंश से। हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, हिंदी का प्रहरी तो आपका पीडी टंडन को कहा जाता है। यहाँ पर वन लाइनर में आप देख सकते हैं नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगला है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया था, तो ये प्रयुक्त किया था आपका हिंदवी, ठीक है। अगला है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक आपके हैं किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है। अगला है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यह विशेषता जो आपकी होती है आपकी देवनागरी लिपि की होती है। बिहारी का रूप नहीं है, तो आपकी अवधी आप कह सकते हैं इसमें नहीं होती है। पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, तो आपकी भोजपुरी देख सकते नहीं है, या आप कह सकते हैं आए हुए प्रश्न होते हैं इस कारण से इस प्रकार लिखे होते हैं। अगला है अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं में रचना करने वाले जो कवि कौन है, तो देखो आईएमपी क्वेश्चन आपके तुलसीदास जो हैं इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही किया है। पश्चिमी हिंदी में सर्वाधिक प्रमुख बोली है, तो पश्चिमी हिंदी में सर्वाधिक प्रमुख बोली आपकी कौन है, ब्रजभाषा है, ठीक है। और अगला है हरियाणवी या बांगरू बोली जो विकसित हुई है वो किसे, तो पश्चिमोत्तर सौरसेनी से अपभ्रंश हुई है। तो यहाँ पर आपने लगाया 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर, और यहाँ पर जो लास्ट के लगभग 30 प्रश्न होते हैं वो आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे। और वन लाइनर से आपने देखा कि 3 से 4 प्रश्न आपके ऐसे थे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ रहे होंगे, पहली बार तो पढ़े होंगे और भूल गए होंगे, अर्थात कहीं न देखा जाए तो 3 से 4 प्रश्न आपको वन लाइनर में आपको नए प्रकार के मिले, और 40 ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर में भी 1-2 प्रश्न आपको मिले होंगे। तो जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं वो लोग दोबारा से इन 40 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया करिए। टाइम पास मत किया करिए कि नहीं चलो हम आ गए, जितने समय से आ गए उतने समय से जुड़ गए और उतने समय से टेस्ट लगा लिया। ऐसा नहीं होता है, पूरे टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि उम्मीद लेके आप आते हैं हमारे पास कि चलो सर के पास चलते हैं कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ पर लोगों से मिलने आना है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप मिल सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता आप तैयारी कर रहे हैं और आपका एक लक्ष्य है कि हमें जॉब पाना है, तो आप अगर लेट में आते हैं तो एक लक्ष्य जरूर रखिएगा कि वीडियो को पूरा देखना है, रिवर्स करके हम दोबारा वीडियो जब लाइव ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर से देख लेना है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर को लगाने ही आप लोग आते हैं। वन लाइनर तो आपको यहाँ पर हम पढ़ा देते हैं, जो लोग समझते हैं कि नहीं वन लाइनर में बहुत दम है तो वो लोग टेस्ट पेपर जरूर लगाते हैं, और जो बच्चे समझते हैं अरे वन लाइनर क्या पढ़ेंगे, है ना, तो वो लोग तो कट लेते हैं पहले से। तो ऐसे लोगों की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चा उम्मीद से आता है और अपनी उम्मीद जगाना चाहता है, भविष्य में कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए हम तत्पर हैं और कठोर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की उम्मीद है कि आप लोग भी मेहनत का फल पूरा करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा का पूरा टेस्ट पेपर लगाइएगा। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होता है, उसको आप जरूर लगाइए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।